Hello knowledge seekers. This is Jitendra Vichare. Welcome you again in new video of Jit Keys to Unknown. आज के वीडियो का सब्जेक्ट है पैरों की दरारें। पैरों की दरारें जब भी आपको आना शुरू हो जाता है तो आपके लाइफ में कुछ बदलाव आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे कि पैरों की दरारें आना शुरू हो गया तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पैरों की दरारें आने पर आपको जो आप मेहनत ले रहे हो उसका आउटपुट जो है वो कम मिलता है। मतलब आप अगर 100% दे रहे हो तो उसका 50-60% ही आपको आउटपुट मिलेगा। आपकी मेहनत बढ़ जाती है, आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है। वेटिंग पीरियड मतलब आपको कुछ चीज़ 1 महीने में अगर मिलने वाली है, तो आपको 2 महीना, 3 महीना ऐसे वो एक्सटेंड हो जाता है टाइम। बेसिकली आपके ऑफ़िस में जहाँ पे आप काम करते हो और आपके बिज़नेस में आपके अंडर जो काम करते हैं, आपको जो रिपोर्टिंग करते हैं, उन लोगों के रिलेटेड कुछ चीज़ें खराब होती हुई दिखती है। बहुत सी बार चोरी होती हुई भी दिख सकती है। चोरी होना, आपके इंस्ट्रूमेंट्स खराब होना, आपकी चीज़ें गुम हो जाना या फिर चोरी हो जाना, ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, जो आपको हर बार किसी गलत चीज़ से बचा के रखते हैं, वो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। आपका स्ट्रगल जो रहता है वो तो बढ़ता ही है और वो स्ट्रगल में आपके साथ छोड़ के जाने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं। साइंटिफिकली शरीर शास्त्र के अनुसार आप अगर बहुत देर तक खड़े रहेंगे तो आपका आपके पैरों में दरारें आना शुरू हो जाता है। आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने शुरू हो गया तो भी आपके पैरों में दरारें आना शुरू हो सकता है। आपके शरीर में और पैरों में बेसिकली अगर मॉइस्चर कम हो गया तो दरारें आना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमतरता की वजह से या फिर एनवायरनमेंट में ठंडी बढ़ने की वजह से आपके पैरों में दरारें आ सकते हैं। आपके पैर ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो गया तो आपके पैरों में दरारें आना शुरू हो जाता है। आपकी चप्पल अगर खराब रहेगी, आपके शूज़ अगर प्रॉपरली कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, तो आपके पैरों में दरारें आना शुरू हो जाता है। बेसिकली पैरों की जो दरारें रहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकली क्यों आते हैं, इसका पहले कारण जान लेते हैं। दरारें 6th हाउस से कुंडली में देखे जाते हैं। पैर जो फुट रहता है आपका, वो फुट 12th हाउस से कनेक्ट हो जाता है। सो इसका मतलब तो क्लियर है, आपका 12th और 6th हाउस एक्टिवेट हो गया है। जो ज्योतिषी है उनको ये पता रहता है या फिर जो यूट्यूब पे ज्योतिष देखते हैं, सर्च करते हैं, उनको भी ये पता है कि 12th हाउस ये पैरों को रिप्रेजेंट करता है भाव, और 6th हाउस दरारों को रिप्रेजेंट करता है। पैरों में दरारें मतलब 6 और 12 का तो कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है आपका। ये तो भाव हुआ। शनि ये कैसे रिलेट हो गया इससे, आइए जानते हैं वो भी। शनि रुक्षता देता है, मॉइस्चर कम कर देता है। शनि का ये प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है ज्योतिष शास्त्र में दिया हुआ। शनि मॉइस्चर कम करने की वजह से, रुक्षता देने की वजह से आपके जो 12th हाउस के पैर है उसमें रुक्षता शनि ऑटोमेटिकली पैदा कर देता है। अगर शनि 12th से कनेक्ट हो जाए गोचर भ्रमण में तो पैरों को दरारें आना शुरू हो जाता है और उसका रीज़न रहता है रुक्षता, मॉइस्चर कम होना। शनि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान होने के कारण 10th हाउस जो आपका जॉब में उन्नति या फिर प्रमोशन के रिलेटेड जो चीज़ें रहती है या फिर आपका परफेक्शन रहता है, आपको कुछ चीज़ अचीव करने के लिए जो आपका फोर्स लगता है, लाइफ फोर्स, या फिर आपको अचीव करने के लिए जो पावर आपको मिलती है, वो 10th हाउस से जानी जाती है। उसमें कुछ तकलीफ होना शुरू हो जाता है और वो 6th हाउस मतलब आप अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में आपके प्रमोशन में या फिर आपके स्ट्रगल हो शुरू होने की वो आशंका बताता है। शनि दूसरी एक चीज़ भी रिलेट करता है इससे, जो है आपके लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन आपका कम हो जाता है, कम कर देता है। अभी लुब्रिकेशन शरीर के अंदर जो जॉइंट्स रहते हैं उनका तो रहता ही है, बोन्स को कनेक्ट करने का जो जॉइंट्स रहते हैं उसमें लुब्रिकेशन रहता है, उसमें प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों की तकलीफ शुरू हो जाती है। लेकिन ये लुब्रिकेशन आपके शरीर के अंदर तो है ही, शरीर के बाहर भी एक तरीके का लुब्रिकेशन रहता है, जो है आपका ऑरा। आपका ऑरा भी खराब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सी तकलीफ़ें, मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आना या फिर आपके किसी से ना बनना, आप हर बार झगड़ा करना शुरू कर देते हो क्योंकि आपका ऑरा किसी से मैच नहीं हो पाता। यही चीज़ है लुब्रिकेशन। और एक लुब्रिकेशन रहता है आपकी लाइफ में जो सीधी तरीके से दिखाई नहीं देता है, लेकिन
ये उस पे भी काम करता है। लुब्रिकेशन मतलब क्या? जो चीज़ आपको डायरेक्टली अफ़ेक्ट होने से रोक पाए, ऐसी चीज़, इसका मतलब लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन ये ऑयल भी रहता है, और लुब्रिकेशन ये आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स पहले फेस करते हैं आपको आने से पहले, आपके माँ-पिताजी, आपके भाई-बहन, आपकी वाइफ़, आपके स्पाउस, ये जो फैमिली है, वो भी आपके लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं। आपके जो एम्प्लॉइज़ रहते हैं, वो भी आपके लुब्रिकेंट्स हैं। ये कैसे हो सकता है? समझिए आपका शॉप है या फिर आपका ऑफ़िस है। ऑफ़िस में आप सर्विस प्रोवाइडर हो। ऑफ़िस में कोई कस्टमर बहुत भड़क के आया, पहले किसको फेस करना पड़ता है उसको? आपके एम्प्लॉइज़ को। आपके डायरेक्टली केबिन में आपको डायरेक्टली फ़ोन नहीं करेगा ना वो कस्टमर। आपके एम्प्लॉइज़ को पहले वो उसका जो फ़ोर्स है, वो उनको झेलना पड़ता है। यही है आपके लुब्रिकेंट्स। इसीलिए शनि एम्प्लॉइज़ का भी कारक है। उपाय जानने से पहले साइंटिफिकली देखते हैं ये कैसे होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को साइंस अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वो साइंस कैसे काम कर रहा है प्रैक्टिकली, वो भी देखना है हमें। सो आइए जानते हैं ये कैसे होता है। आपके शरीर में मॉइस्चर की कमतरता की वजह से, कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से दरारें पड़ना शुरू हो जाता है। आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से मॉइस्चर कम हो जाता है या फिर दरारें पड़ सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए चंद्र, लग्न स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मॉइस्चर कम होना ये एक इंडिकेशन है आपके शरीर में जो लुब्रिकेशन है वो कम होते जा रहा है। आपको जो आपके ब्रेन को जो लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, आपके ब्रेन को जो वाटर एलिमेंट की ज़रूरत है, उससे कम उसको मिल पा रहा है, ये इसका लक्षण है। इस वजह से ब्रेन 100% कैपेसिटी से पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। आपके बहुत से डिसीजंस रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। आपके बहुत से डिसीजंस में कुछ कमी की वजह से आपको बहुत सारा लॉस भुगतना पड़ सकता है। आप किसी से जो भी बात करने जाते हो, तभी ब्रेन के सिग्नल्स रॉन्ग होने की वजह से आप छोटी-मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हो और उसका रिज़ल्ट आपके बातों में झलकना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से सामने वाले पे जो इम्प्रेशन पड़ता है, वो तो गलत ही होता है, और आप जो चीज़ें बोलते हो, वो भी कभी-कभार गलत साबित होना शुरू हो जाता है। ये सब साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ ज्योतिष शास्त्र नहीं लाया हूँ। सिर्फ एक प्रॉपर्टी मॉइस्चर, आपके शरीर में जो मॉइस्चर या फिर जल तत्व की कमतरता है, उसकी वजह से क्या-क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, स्टेज पे अगर आप जब भी जाते हो, फर्स्ट टाइम अगर रहेगा, तो मुँह सूखने लगता है, मुँह में सलाइवा रहता है, वो बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आता है और आप बोल नहीं पाते हो प्रॉपर्ली। आप रिलेट कर सकते हो मॉइस्चर का कैसे संबंध है ब्रेन के साथ, और वही मॉइस्चर का संबंध चंद्र के साथ भी है। सो चंद्र शनि दोनों प्लैनेट्स अगर खराब रहेंगे तो व्यक्ति स्टेज पे प्रॉपर्ली बोल नहीं पाता, और जब भी लोगों के सामने जाता है तो वो बोलने में थोड़ा-सा हिचकिचाता है और प्रॉपर उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। उसका जो आउटकम रहना चाहिए बोलने के बाद, वो प्रॉपर्ली मिलता नहीं है। यही चीज़ बोलना ना आना या फिर बोलने में कुछ गलत होना, इसकी वजह से आपके वर्क रिलेटेड चीज़ों में कुछ चीज़ें गलत होना शुरू हो जाती है। आप जो कमिटमेंट करते हो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो पाता है आपके मिसकैलकुलेशंस की वजह से। आप जो डिसीजंस लेते हो गलत साबित होने लगते हैं। इसकी वजह से आपके बॉस आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। इसकी वजह से आपका प्रमोशन और प्रॉपर्ली जो आपको बढ़ोतरी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। सिर्फ एक मॉइस्चर कम होने की वजह से शरीर में जो तत्व है मॉइस्चर, इसकी वजह से ये सब हो सकता है। आपको गूज़बम्प आएँगे ये सब जान के। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र इतना वास्ट है और इतना डीप है, मतलब एक मॉइस्चर की वजह से आपके पूरे लाइफ पे कैसा असर हो सकता है, और जो मॉइस्चर चंद्र के प्रॉपर्टीज में उसको लिया हुआ है, उसी की वजह से आपको डिसीजंस रॉन्ग आ रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको लोगों से बात करने में तकलीफ हो रही है, आपका स्ट्रगल शुरू हो जाता है लाइफ में। स्ट्रगल की वजह से आपको जो मेंटल पीस रहता है वो आप पूरी तरीके से आपके हाथ से निकल जाती है। मेंटल पीस, मेंटल बैलेंस ये चंद्र के आधिपत्य में आता है। चंद्र भी उसमें खराब अगर होना शुरू हो गया तो आपका चंद्र चतुर्थ स्थान का स्वामी जो कहलाया जाता है, वो आपका घर, घर में आप
वो सभी प्रॉब्लम्स लेके आते हो और घर के लोगों में तान तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तान तनाव इतना बढ़ जाता है कि आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपके मुंह से ऐसे कुछ चीज़ें निकल जाती है कि जिस वजह से आप उनसे रिलेशन ख़राब कर देते हो। ये हुआ आपका ल्यूब्रिकेशन का निकल जाना, जो आपके घर में है, आपके फैमिली मेंबर्स, वो आपसे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। ऑफिस में भी सेम, अगर आपका बिजनेस वगैरह रहेगा तो आप एम्प्लॉयज़ से जो एक डिग्निटी मेंटेन रख के बात करना जो रहता है, वो आप नहीं कर पाते हो। मॉइस्चर की कमी की वजह से ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है और उसकी वजह से ब्रेन के जो टिश्यूज़ या फिर सेल्स रहते हैं वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। आप इनसेंसिटिव हो जाते हो। मतलब किसी एम्प्लॉइज़ के प्रॉब्लम को बिना जाने उसको हार्शली कुछ बोलना, ये गलत है। वो आपसे हो जाता है फ्रीक्वेंटली। अभी आपको लगा होगा सर तो सब प्रॉब्लम्स ही बता रहे हैं, रेमेडीज़ कब बताएँगे? तो मैं अभी आपको रेमेडीज़ भी बताऊँगा। जो भी प्रॉब्लम्स है वही आपके रेमेडीज़ है। कैसे? इसी तरीके से हम लोग आगे बहुत से प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज़ जानना शुरू करेंगे। मतलब प्रॉब्लम, ज्योतिष शास्त्रीय कारण, साइंटिफिक कारण और उपाय। इसी तरीके से हम लोग शुरू करेंगे आगे वाले आने वाले दिनों में ज्योतिष और साइंस, इसका मिलाप लेके हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे और उस पे उपाय भी देखेंगे। कार्मिक उपाय जिसे कहा जाता है। मोटिवेशन अगर रहेगा तो यूनिवर्स के हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए अगर आगे ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य और रोचक वीडियोस और उपाय और प्रैक्टिकल रेमेडीज़ आपको अगर जानने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियोस, ताकि ज्योतिष शास्त्र का जो ज्ञान है वो भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। और इसके पीछे का साइंस जितना ज़्यादा रिवील होते जाएगा उतना हमारी उन्नति के लिए वो बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। सो स्टे ट्यून विथ मी। ज्योतिष बहुत वास्ट है और बहुत प्रोबेबिलिटीज तैयार करके हम लोगों को देता है जिससे हम लोग उससे उभर पाए, उस प्रॉब्लम से उभर पाए। शनि को अगर बलवान करना है, अच्छा करना है, तो वही हेल्थ लाइन जो वेबसाइट है उस पर ही रेमेडी लिखा लिखा हुआ है। क्या करना है, गर्म पानी से आपके पैर धोने हैं। गर्म पानी से धो के आप मॉइस्चर का एक थिक लेयर उस पर लगा के रात को सो जाइए। ये सिंपल सी एक रेमेडी है। शनि रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर गलत हो रही है, जो मॉइस्चर की वजह से गलत हो रही है, उसके रिलेटेड। दूसरी एक चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। जो पानी मटके में रखा हो या फिर जो प्रॉपरली मेंटेन किया हो, जिसकी प्योरिटी अच्छी तरीके से मेंटेन की गई हो, ये पानी धीरे 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 पूरे दिन कंज्यूम करना है। धीरे धीरे जब भी आप पानी पीते हो ना, तो एक चीज़ आपको पता चलेगी, फ्रिक्वेंटली आपको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। ये जो चीज़ है वो ये बताती है, ये दर्शाती है कि आपके अंदर की जो निगेटिविटी है वो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल रही है फ्रिक्वेंटली। सो ये दो चीज़ें तो है। आपको गर्म पानी से पैरों को सेकना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा शनि ठंडा है तो गर्म यूज़ करना है कुछ चीज़ें, गर्म खाना खाना है, गर्म चीज़ों से, गर्म पानी से पैरों को धोना है। जो आपके पैरों पे दरारें आ गई हैं उन पैरों को धोना है और मॉइस्चराइज़र लगा के, वैसलीन वगैरह जो उसका थिक लेयर लगा के आपको सो जाना है, सॉक्स वगैरह पहन के। आप जो चप्पल पहनते हो, तीसरा रेमेडी है, आप जो चप्पल पहनते हो वो प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए। शनि की एक और प्रॉपर्टी है क्लोज रहना, मतलब छुपाता है। शनि बहुत सी चीज़ों को छुपाने के लिए उसको जाना जाता है। आपके जो पैर है उनको छुपा के रखिए। सॉक्स पहनिए, शूज़ पहनिए जिससे आपके पैर दिखाई नहीं दे पाए। ऐसे शूज़ इस्तेमाल कीजिए जो कंफर्टेबल हो, जो प्रॉपरली फिट हो। ज़्यादा टाइट शूज़ पहनने से भी ये हो जाता है, पैरों में दरारें आ सकती हैं। वृक्षता जो शनि का है उसको कम करते जाइए। आपकी जो बोलने की पद्धति है उसमें थोड़ा-सा सॉफ्टनेस लेके आइए, क्योंकि रुक्षता के अपोज़िट सॉफ्टनेस ये भी जाना जाता है। बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट करने की वजह से आपके लाइफ में शनि से रिलेटेड जो नेगेटिविटी है वो बहुत सी कम होना शुरू हो जाएगा। सो हम लोगों ने अभी तक प्रॉब्लम देखा, उसका ज्योतिष शास्त्रीय रिलेशन देखा, साइंटिफिक रिलेशन देखा, उस पर उपाय भी देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। नो लर्निंग।
थैंक यू।